जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा बताते हैं कि जैसे ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस मालिक की शरण में रहे हुए होते, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब परमात्मा जगह जगह जा करके नगर नगर गांव गांव में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे। एक सिद्धि वो चोले धारा है। ये परमात्मा तो सिद्धियों का भंडार होता है, वो सदुपयोग करता है। ये नकली संत परमात्मा से ही एक हल्दी की गांठ लेकर सिद्धियां प्राप्त करके ये पंसारी बन जाते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं। अब परमात्मा ने एक एक दिन में कई कई जगह प्रकट होकर के और ऐसे अपने वचन सुनाए। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे, चाहे सिर पटक ले। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कौवे और कौवी उसके अंडों को खा जाते हैं। वो दाव लगाए रहती है, आसपास देख लेती है किसी वृक्ष पर किसी कवि ने अंडे पैदा कर रखे हों, तो वो गर्भवती जो होती है कोयल, वो जब वो कवि कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कवि आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो वो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं, उन सभी को, उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। अब बच्चे बन जाते हैं, वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं, अब ये कुछ दूर उड़ भी सकते हैं, तो वो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं, दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी अपनी आवाज लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का बाम में भी कोनी, वो कवि वाले नो के नो बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहां से उड़ चलती है, कू कू करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कवि थोड़ी दूर तो उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने, और मालिक की वाणी को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया है आपके ऊपर कि वो तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे जिनसे वो शीघ्र ग्रहण कर गए। अब संस्कार बनाए जाएंगे, सब तो आत्मा तो भगवान की है। तो ऐसी तरीका अपनाया दाता ने कि उसकी वाणी में इतनी शक्ति है, कबीर भगवान की वाणी में,
कि जो नहीं सुनते हमारी बात, नहीं भगवान को के निकट आना चाहते, उनको भी ये ज्ञान ऐसे तरीके से सुनाया जाएगा और उस परमात्मा की वाणी का असर उन पे भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं और इन पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, असर होगा। जैसे अब एक घर में परिवार ने नाम नहीं ले रखा, एक दो बच्चा नाम ले रखा, या माता पिता ने ले लिया, बालक नहीं मानते, बालक ने ले लिया, बेटा बेटी ने ले लिया, तो माता पिता नहीं सुनते। लेकिन घर में परमात्मा की वाणी, आरती और ये सत्संग वो बच्चे वैसे चलाते हैं। अब घर से बाहर कहाँ जाएंगे वह शेष बचे हुए, कभी ना कभी तो वो सुना नहीं गए तो बैठे तो रहेंगे, ना सुनते आरती करें कर लेने दे, ना बैठ जाते हैं, तो उनका असर होगा उनके ऊपर। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है तो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है गारडू सपेरा, और वो मूर्छित पड़ा है वो व्यक्ति जिसको सर्प ने डस रखा है, उसके ऊपर वो एक मंत्र बुदबुदाता है, वो नहीं सुन पा रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, और फिर भी वो मंत्र उसको सचेत कर देता है, उसका विष उतार देता है। ना वो सुनने वाला सुन रहा है, फिर भी उस मृत दशा समझ लो, और उसको भी जीवित कर देता है वो मंत्र उस विष उतार के। तो परमात्मा तो समर्थ की वाणी, यो मंत्र, ये उसकी सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी जो दास सुनाता है, इससे अलग एक शब्द नहीं बोलता। तो ये सब वातावरण में फैल रहा है। अब टीवी के माध्यम से कहीं बच्चे हैं जेब में मोबाइल लगा के सत्संग सुनते हैं, बस में बैठे जा रहे वहां सुनते हैं, चार दो तीन और कान लगा के सुनते हैं। कई भक्त कहते हैं ट्रेन में हमने मोबाइल चला दिया, चार पांच आस पास के बैठ के सुनने लगे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा सत्संग है, तो वो ना सुनेंगे, लेट जाते हैं थोड़ी देर में, तो उन पर भी असर हो रहा है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे उनकी आत्मा पर जो अज्ञान का विष है वो हट जाएगा। वो थोड़ा देर से लगेंगे, लगना पड़ेगा। तो प्रसंग चला था कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान को आधार परमात्मा ने इसलिए बनाया था कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदावे, यानी हृदय में यह बात खटके नहीं कि सचमुच ज्ञान तो ये है, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब इसका एक थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा। परमात्मा ने जगह जगह ऐसे सत्संग किए, और परमात्मा के विरोधी जो हो गए थे हमारे धर्मगुरु, उन्होंने परमात्मा कबीर जी के साथ बहुत बदसलूकियां की, लेकिन मालिक ने बद्दुआ नहीं दी उनको, किसी को भी नहीं दी, हानि नहीं करी ना। तो एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांडों को खत्म करके और दूसरी सेकंड में नहीं रच सकते हैं, इतने समर्थ अपने कबीर भगवान, ये सत्कर मान लेना तुम। जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, गरीबदास जी कहते आंखों देखा भगवान का ज्ञान बताते। उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी, कोई गाली दे रहा था उसको मालूम था कि मेरे बच्चे हैं, किसने मारूं और किसने छोड़ूं, किसको बख्सूं किसको मारूं, सब मेरे बच्चे हैं। काल दुरुपयोग कर रहा है, इनको गलत गाइड करके इनको भ्रमित किया हुआ है, झूठा नकली सुख दे रखा है, इनकी बिरानमाटी कर रखी है, दुर्गति कर रखी है, अब मूर्ख बना रखा है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, और खूब जोड़ धन कर ले, ओले सोले काम सारे, कल मृत्यु हो जाती है, बेटा तेरा नहीं है, छोड़ और चल यहाँ से। है हमारे साथ धोखा, कौन सा बेटा साथ गया, कौन सी बेटी साथ गई, और मान ले कि तो दुर्घटना में इकट्ठे मर भी गए तो सारे गधे बने आंडेंगे वहां इकट्ठे, फिर क्या फायदा इस पूजा का। परमेश्वर ने अपने बच्चों को जगह जगह जाकर के ज्ञान दिया। जो पुण्यात्मा पूर्व संस्कारी थे वो तुरंत मालिक के साथ लग गए। अब वो ज्ञान सुनते थे परमात्मा का, लेकिन अज्ञान सुनाने वाले धर्मगुरु भी बिना गिनती के थे। अब परमात्मा ने तरीका अपनाया था कि ये ज्ञान को तो नहीं मान पाएंगे, इनको चार्ज भी करना है, इनको मंत्र देना है, जाप करवाना है, ताकि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे और कलयुग के इस पिछली पीढ़ी तक ये पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाएं और भगवान की आस्था बनी रहे। और यहाँ पर जो विरोधी शक्ति है, शैतान युग काल है, ये चाहता है कि नकली संत भेज दूं,
इनको नकली ऐसी साधनाएं बता दूं, डुप्लीकेट, जिससे भक्ति मार्ग का इनको कोई लाभ ना हो, और ताकि ये नास्तिक हो जाए, कलयुग तक ये भक्ति योग रहे नहीं। तो आज आप देख रहे हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध को भेजा था, महात्मा बुद्ध ने अपनी दंत कथा, अपने लोक वेद से कथाएं सुनाई, ज्ञान दिया, जैसा भी प्राप्त था, निराधार ज्ञान था। पूरा चीन उसके पीछे लग गया था एक अच्छा महापुरुष जानकर, और उनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाला लाभ उनको नहीं हुआ। पहले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उस समय ही उनको अपने आप जो लाभ होते थे वो सोचा करते थे इसी विधि से हमें हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में परमात्मा से मिलने वाली राहत किसी को मिली नहीं। सब ने ये फाइनल फैसला कर लिया कि भगवान कहीं नहीं, हो गए नास्तिक। तो चाहे यही था। अब काल की ये चाल थी, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये आसाराम, ये सुधांशु जी, सारे डुप्लीकेट ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, इनको कोई पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और ये बाल योगेश्वर, और ये सतपाल जी, ये कृपालु जी, ये कुमार स्वामी, ये सब नकली डुप्लीकेट संत हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ये काल के भेजे हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होना। जैसे कई एक ये ऐड कर देते हैं, फलाने व्यक्ति को ऐसे लाभ हो गया, ऐसी ऐड तो हम बता दें पहले, जब हम साला सर जाया करते हनुमान पूजन, इसे सुख होया हमने, लेकिन हो रहे थे अपने पूर्व संस्कार से, और हमने में तो मानते थे इसको सालासर वाले मंदिर को। तो ये थे इस प्रकार के वो सुख एक को हो गए, उनकी ऐड कर दी, सैकड़ों प्रभावित हो गए। ये तो न्यू बना रहे हैं अपनी मार्केट, लेकिन आन देश में ये सारे फेल होंगे। ज्ञान से पता चलता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहा करते थे, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की ही, कौन सुने फरियाद। अब परमात्मा के पास वो दुखी आया करते थे, कहने लगे भाई अब तुम महादुखी हो चुके हो, और तुम्हारे ऊपर एक एक परिवार पर इतने इतने कष्ट हो रहे हैं, और तुम भक्ति भी कर रहे हो। कहा जी वहां मंदिर में भी जाता हूँ, वहाँ सब पूजाएं मैं करता हूँ। तो परमात्मा कहा करते फिर उस साधना का लाभ क्या हुआ तुम्हें? तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, मैं जो साधना बताऊंगा इसको करो तुम, और फिर देखो लाभ। तो परमात्मा ये केवल 5 मंत्र दिया करते थे प्रारंभ में, और मंत्र नहीं दिया किसी अन्य को। कुछ एक महात्माओं को छोड़कर जो दृढ़ भक्त थे उनके, जिनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी ये ज्ञान, ये मंत्र सार्वजनिक ना करना, तुम स्वयं जाप करना। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों के विषय में दास को जानकारी है, जिनको परमात्मा सीधे मिले और सीधा सही ज्ञान दिया, जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है, जो दास को उपलब्ध है, वही उनको मंत्र दिए थे, वही ज्ञान बताया था। अन्य को केवल वो 5 नाम दिया करते थे, और अपने आशीर्वाद से अपने कोटे तो सुख दिया करते उनको। एक एक व्यक्ति को कई कई सुख दिए दाता ने। उसने आसपास के नगर में प्रचार किया कि मैं ऐसे गया था, एक संत आए हैं, उनसे नाम लेने से, उनके आशीर्वाद से हमारे ये सुख हो गया, ये सुख हो गया। ऐसे धीरे 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 परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। अब जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्मा योद्धात्म ज्ञान है, और ये इतना विशाल है कि इसको एक दिन में या एक महीने में भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में थोड़े थोड़े पहलू पर प्रत्येक तरह का जो है ना 3 दिन में हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। और हमारा दृष्टिकोण रहता है कि जो पहली कक्षा के बच्चे हैं उनको भी ज्ञान मिले, दूसरी कक्षा के वो भी यहीं पढ़ाए जाएंगे इसी सामूहिक स्थल पर, और जो कई पुराने भक्त हैं उनको भी रह रहकर बीच में उनके योग्य भी खुराक आहार देनी पड़ती है। तो सभी को फिर उसी सत्र का ज्ञान प्राप्त होने से विकास बुद्धि का होता है।
अब प्रसंग चल रहा है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, जैसे काल ने कहा था अब अपना ज्ञान दे देना, देकर अपना बनाना, और मेरा ज्ञान मानने उनको डिस्टर्ब ना करना, भगवान बाई फोर्स ना करना। तो परमात्मा को मालूम था कि बगैर ज्ञान के ये मुझे मानेंगे ही नहीं, चाहे कितने सुख दे लो इनमें। तो वो बताना चाह रहा दास आपको। तो परमात्मा के 64 लाख से सोगेर एक से एक सुखी कर दिया मालिक ने, न्यारे न्यारे गिन गिन के, जिनके कोड लगे हुए थे, जिनको पुत्र नहीं था उनको पुत्र दिए, 20-20, 25-25 वर्ष के। एक मगर स्थान है मगर, अब वो पहले तो जिला बस्ती में था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास। अब पीछे उसका नाम बदल दिया है और उसका नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है संत कबीर नगर। वहां एक मगर स्थान है जहां का राजा था बिजली खान पठान, एक नवाब था। वहां वर्षा नहीं हुई थी, अकाल गिर गया था। उन्होंने सब जंतर मंत्र, आसपास के सभी संतों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम्हारे भाग्य में इस सीजन में वर्षा नहीं है और 2-3 वर्ष नहीं है। हाहाकार मच गई थी। तो वीर सिंह बघेल, काशी का नरेश भी कबीर जी के शेष हो चुके थे, उनके सुख, उनके भी काफी ऐसी अड़चने थी जो मालिक से ठीक हो गई थी, तब उसने गुरु बनाया था। और वीर सिंह बघेल ने फिर वहां संदेशा भेजा बिजली खां पठान को। पता चला कि कबीर जी एक महापुरुष हैं, यदि वो आकर के आपको वरदान दे दें तो आपका वर्षा हो सकती है। पहले तो बिजली खां पठान ने 2 सिपाही भेजे कि संत को बुला लाओ। तो वीर सिंह बघेल ने पत्र लिखा जो काशी नरेश था कि बिजली खां, संत को बुलाने के लिए पारखद नहीं भेजने, नौकरों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप बाई फोर्स बुला भी लोगे और वहां वो चले भी गए, अपने हृदय से आशीर्वाद दिया नहीं तो व्हाट इज यूज। आप स्वयं आओ और प्रार्थना करो, आज आपके ऊपर बहुत भयंकर आपदा है। बिजली खां पठान स्वयं आया घोड़ों पर चढ़कर और साथ में सैनिक लेकर के परमात्मा के चरणों में अर्ज करी, दाता दया करो आपके दासों पर, बुरा हाल हो गया, वहां पर हाहाकार मची है। तो परमात्मा कबीर जी चल पड़े खुश होकर के, चलो वे चलते हैं। रास्ते में जो गोरखपुर है, वहां गोरख का एक बहुत बड़ा तपस्या स्थल था, जिस कारण से गोरखपुर नाम रखा गया उस शहर का। ये क्या होते हैं सिद्ध, हम तो सोचे ये मुक्त हो गए, ये यहीं भटकते रहते हैं, इनकी आस्था यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि इनको साधना वो मिली नहीं जो मोक्ष कर दे इनको। तो ये सूक्ष्म अन्य जैसे प्रेत घूमते हैं, ये साधु संत अपनी ऐसे ही योनि में वहां से अपने पितर धाम से आ जाते हैं, और इनकी फिर भी आस्था उस अक्षेत्र में पड़ी रहती है कि मेरी अक्षेत्र में आके कोई और प्रभुता ना पाले। इसलिए गोरखनाथ जी आकर के एक सूखे सरोवर पर बैठ गए और उधर से बिजली खां पठान और कबीर साहब को लिए आ रहे थे। तब कबीर साहब ने कहा घोड़ा रोको भाई, रुको, यहाँ रुको। रुक गए, कह रहे मुझे इतनी दूर बुलाने गए, ये महापुरुष बैठे, ये तो महात्मा हैं, ये जो चाहे सो कर दें, बड़ी समर्थ शक्ति है, इनसे अर्ज करो तुम। बिजली खां पठान ने अर्ज किया कि महाराज दया करो, हम तो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, वर्षा के अभाव से हाहाकार मच गया है। अब गोरखनाथ जी ने ठाया त्रिशूल और छोटा सा तलैया थी एक छोटी सी, जैसे खेतों में होती है, जंगल में एक आध खेतों में होती है छोटी छोटी, उसने लेट बोला कर छोटी सी जोड़ी, वह सूखी पड़ी थी, उसके बीच में जाके त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया, उसमें से पानी की धारा निकली और देखते देखते वो तलैया भर गई। परमात्मा कबीर जी ने कहा रे देखो कमाल कर दिया, देखो देख तुम कहाँ गए, मेरे पास तुम्हारे यहाँ खुद कितने प्रबल शक्ति के संत बैठे हैं, हो गया ना काम तुम्हारा। तब बिजली खां पठान और वहां उनके साथ जो गांव के नगर के लोग आए थे, वो कहने लगे भगवान इसमें तो हमारे पशु भी ना, एक दिन का काम भी ना चले इससे, बात तो जब बनेगी जब सारे वर्षा हो। तो परमात्मा ने कहा अर्ज करो, ये तो और भी कर सकते हैं। तब परमात्मा को तो मालूम था कबीर जी कोई गोरखनाथ है, लेकिन उनको केवल सिद्ध दिखाई देते थे, संत हैं ये। तो सबने अर्ज की कि हे महाराज जी, हे नाथ जी, वर्षा करवा दो जब बात बने। तब उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है 3 वर्ष तक,
और किसी में है तो सख्ती करवा लो उससे, क्योंकि दो वजीर और दो फकीर एक दूसरे तक कभी रास नहीं होते। परमात्मा खड़े दिखे थे, उसने एक संत रूप में भगत रूप में दिखे थे, वैसे ज्यादा सिंपल वेश में थे, लेकिन उसको मालूम था कि ये लाए हैं इसको वर्षा कराने के लिए। ईर्षावश कह रहा था करवा लो जिससे कि इनके भाग में नहीं है, देगा कहाँ से कोई। 3 वर्ष तक इनके इनके यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, चाहे कुछ भी हो इनके साथ। तब परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर चलकर कबीर जी एक लीला करने लगे कि अभी मैं यहां बैठता हूं, अर्ज करूंगा भगवान से, जय मेरी सुन ली तय, और तुम जाओ अपने घर ने। अब न्यू जावे क्यों कर, उनके तो कलजे फट रहे, एक बुरा हाल हो रहा। अब परमात्मा के कहने से वो थोड़ी दूर चल जरूर पड़े। ये क्योंकि प्रत्येक के हृदय में न्यू होया कर, ऐसा बड़ा साधु संत लंगोट में बैठा और बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा वाला त्रिशूल ले रखा, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो कबीर जी से क्या होगा, ये तो एक सिंपल मैन सा दिखा है। तो न्यू उनको अकेला छोड़कर वो चल पड़े, अपने भाग्य को कोसते हुए कि इन्होंने भी साथ छोड़ दिया कि तुम जाओ ही। तो वो मेरे ख्याल में 2 किले 4 किले मुश्किल तक गए होंगे, 4 एकड़ यानी 1001 फुट वहां से। उसी समय क्या देखा, चारों तरफ बादल छा गए, कति काली घटा छा गई, अल्लाह गया घन घोर वर्षा होने, भर दिया सब कुछ, एक कम एक कर दिया, 2 घंटा में पानी पानी कर दिया परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। तो पूरा का पूरा नगर उठ का आ गया, चरणों में पड़ा, हाथ जोड़े, रे महाराज चलो एक बार हमारा तो जीवन दान दे दिया, घर चलो, गांव में चलो। अब परमात्मा चले गए। तो वहां हिंदू और मुसलमान 50-50 थे उस नगर में। तब परमात्मा ने दोनों को समझाया कि भाई तुम एक पिता की संतान हो, तुम्हारे को हिंदू और मुसलमानों को ये आपके धर्म गुरु मिसगाइड करें बैठे हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसी आपदा में बचने के बाद तो लोग सारी सुनते हैं, अगर जो कह रहे हो सारी साची, ऐसी लीला देख रहे, कोई नहीं चसके, सारा ज्ञान सुना। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज मेरा संतान नहीं, उम्र 60 से ऊपर होगी, दया करो मेरे दाता। परमात्मा बोला भाई कुछ भक्ति भी मांग लिया करो। ये भगवान भक्ति तो जब इच्छा बनेगी, जब कुछ आगत दिखेगी, हमने तो ये अपना भविष्य दिखता, संतान हो जाए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे संतान भी हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया, उसका आज तक प्रमाण है, उसका नाम, पूरा मोहल्ला बसा हुआ मगर में, हम गए थे वहां पर तो बता रहे थे, उसका नाम रखा है मोहल्ला कबीर करम। करम माने दया, परमात्मा कबीर की मेहर से बसा हुआ मोहल्ला पूरा, वहां सैकड़ों घर हो गए उसके, परिवार हैं। तो कहते हैं कबीर जी ने हमारे 8वें 10वें 12वें दादा को आशीर्वाद दिया था जब हमारा वंश चला था। तो हर प्रकार से सुख दिए दाता ने, और जय जयकार होगी परमात्मा की, 64 लाख से होगी। अब परमात्मा ने ये देखना था कि भाई ये इन सुखों के आधार से ही मेरे चिपके हैं, या इनको कुछ मेरा विश्वास भी है कि मैं किस उद्देश्य को लेकर आया था, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। एक समय क्या लीला करी, परमात्मा सत्संग किया करते थे, और एक वैश्या थी, एक गणिका थी वैश्या। परमात्मा दिन में अपना काम करते थे जुलाहे का, और अन्य को भी कहते थे जाओ बच्चों तुम भी अपना काम करो, और रात तो अपनी है, उसमें तो घर वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। रात को अपना ज्ञान प्रचार किया करेंगे, सुना करेंगे, सत्संग सुना करेंगे। सत्संग कर रहे थे। अब उस बेटी का कोई भाग्य उदय हुआ, अपने बुरे संस्कारों से इंसान डाकू बनता है, वैश्या बनती है, चोर बनता है, कोढ़ी बनता है, और पूर्व संस्कारों को केवल परमात्मा ही चेंज कर सकता है। ना यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ब्रह्म ना परब्रह्म, कोई नहीं कर सकता। अब तरीका दाता का अपना है उन संस्कारों को चेंज करने का। उस लड़की ने रात्रि के समय परमात्मा की वाणी सुनी कि मानुष जीवन परमात्मा पाने के लिए ही प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति कोई पाप करते हैं, कैसे दोष करते हैं, उनको अगले जन्म में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।
इस तरह की ज्ञान सुनकर उस लड़की का हृदय कांप गया कि मैं तो बहुत पापन हूं और मैंने तो बहुत पाप कर लिए। अब जब इसने ऐसा ज्ञान दिया इस संत ने, भगत ने, महापुरुष ने, तो समाधान भी इनके पास ही मिलेगा। वो लड़की आकर के भगवान का सत्संग में बैठ गई। परमात्मा सत्संग कर रहे थे कबीर जी। जब सत्संग समापन हो लिया, वो आके चरणों में बैठकर रोने लगी और कहने लगी, भगवान आपके ज्ञान से मेरा कलेजा फटने को हो गया। क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका होती है, नौका, संत का नाम नौका होता है। और नौका में चाहे कोई पत्थर रख कर ले जाओ और चाहे कोई घास फूस रख लो, दोनों को ही पार कर देती है। पापी भी पार होते हैं, पापी को मांजा धोया जाता है। हमारे पास एक ऐसा मंत्र जाप है, उसके पाप भी नाश हो जाते हैं। तो वो कहने लगी, भगवान मेरे पाप भी नाश हो जाएंगे, मैं बहुत पापिन हूं। परमात्मा ने पूछा, वो तो जानी जानती फिर भी एक रोल कर रहे थे अपना सिंपल मैन का, जो वो किया ही करते हैं, वेदों में प्रमाण है। उसने कहा, क्या क्या करते हो बेटा तुम? लड़की ने कहा, जी मैं बहुत बुरी औरत हूं, कलंकनी हूं, सारा कह के बता दिया, मैं वैश्या हूं। तो परमात्मा ने कहा, बेटा भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करने से सब दोष दूर हो जाते हैं। इस ज्ञान से ये बुराई भी छूट जाएगी तेरी, और आगे से ऐसी गलती ना करना कि जी नहीं करूंगी, कति नहीं करूंगी। परमात्मा कति कान पकड़ दिया आज तक। तो उस लड़की ने अपना जो भी व्यवसाय था वो बंद करा और जो पैसा था उसको बेच खोज के दान पुण्य करके एक सिंपल सी मकान में अपना रहने लगी और मजदूरी कर खावे। अब लेकिन हमारा एक ऐसी आदत है, गलती तो देखो ना जाने किस पे हो जा, और फिर वो चाहे कितना सुधार कर ले, उसका नाम न्यू का न्यू रखा करें। तो उसने फिर भी वैसा और गणका कहा करते थे, उसे नफरत करते थे आम व्यक्ति। वो बहुत प्रसिद्ध थी। अब क्या हुआ, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, और जो सत्संग में आते थे अन्य भक्त, अब उनको सुख हो गया। पहले उनकी दुर्गति हो रही थी, परमात्मा की दया से सबको राहत मिल गई। और जब सुख हो जाता है, हम अपने तो समझदार किसे नहीं मानते, और ये हमारी जीव संज्ञा की सोच में लेकर डूब जाती है, डुबो देती है। वो लड़की जब आने लगी अधिक से अधिक और परमात्मा के निकट बैठती आके, वह तो मालिक की तरफ दूसरे ध्यान नहीं देती थी, उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी, आगे क्या बतावेंगे, कैसा ज्ञान सुनावेंगे। तो वहां के जो भक्त थे वो कर्महीन इंसान, जिनके कई कई सुख दे रखे थे परमात्मा ने, अब वो सुखी हो गए थे। और सुख, परमात्मा कहते हैं कबीर, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाए से सुख के जिस तो भगवान की भूल पड़े, हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना, ऐसा दुख दिए रखना दाता, तेरी याद ताजा रहे, यहाँ का सुख हमें ना देना जिससे भूल पड़ जाए तेरी, बाढ़ में जाओ इसे सुख के आग लगे। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उस लड़की को धमकाने लगे कि तू मत आया कर यहाँ पर। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे सत्संग में ऐसी बदनाम औरतें जाती हैं, वो वैसा भी जाती है, तुम्हारे गुरु के पास बैठती है, और तूने गुरुजी की बेइज्जती करवा दी है, तुम मत आया करिए। एक दिन उसने रो करके परमात्मा से कह दिया कि मालिक अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, आपके अतिरिक्त मुझे तो आपकी वाणी अनुसार जैसे काग जहाज का अब सूझे और निठोर, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी दौड़, अब मैं कहाँ जाऊं दाता। परमात्मा ने कहा, क्या हो गया बेटा? कि ऐसे ऐसे अपनी ही संगत के व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, तो मत आया कर। तो परमात्मा उस बेटी के इस बात को सुनकर सत्संग उसी दृष्टिकोण से किया करते थे, किस किस ने समझावे, सामूहिक ज्ञान दिया करते हैं संत। परमात्मा कहा करते थे, भाई कोई चोर है, डाकू है, या कोई वैसा है, या वैसे कोई नकम्मा व्यक्ति है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको कैसे पता चलेगा, वो निर्मल कैसे होगा और उसको कैसे ज्ञान होगा मैं गलतियां कर रहा हूं। जब तक मैला कपड़ा साबुन और
जल के टच में नहीं आवेगा तो वो निर्मल कैसे होगा। तो क्या कहा करते थे, और वैसे गीता में भी प्रमाण है कि अति से दुराचारी भी क्यों ना हो, परमात्मा में विश्वास हो, उसको भी भक्त समझना चाहिए, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आएगा, ज्ञान सुनेगा तो बुराई भी छूटेगी उसकी, और मैले कपड़े को रेत में डाल दे तो फिर वो निर्मल कैसे होगा। और परमात्मा कहा करते थे, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कहते हैं यदि किसी भक्त के और कोड भी लगा हो, उसे नफरत ना करना, प्यार देना उसको। वो भक्त है, परमात्मा का प्यारा है, तभी तो उसको ये मार्ग मिला है। और भगवान के बच्चे प्यारे को जो दुखी देता है, भगवान रुष्ट होता है। कुष्टि हो संत बंदगी कीजिए, उसको भी प्रणाम करना श्रद्धा से सबको, जैसे आप एक दूसरे से सच्चाई बोलते हो, कहते उसको भी ऐसे ही बोलना, नफरत ना करना। और हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो, कि उस वैसा के भी भगवान की आस्था है तो उसे नफरत ना करना। और बेटी भी सुधरेगी, एक दिन सुधर जाएगी, भक्ति करेगी, बुराई तो छूटेगी। ऐसे ही बहुत कुछ कहा करते, लेकिन हम जब सुखी हो जाते हैं, हम भगवान से ऊपर पहुंच जाते हैं, और यही हमारे विनाश का कारण होता है। परमात्मा ने बहुत बार संकेत दिया, परंतु कोई असर संगत का होया नहीं। तो परमात्मा ने सोचा, ला एक दिन इन पे एक पछोड़ मार के देख लूं, जैसे छाछ के अंदर कणक को ऐसे पछोड़ कर देखा करें, थोथे उड़ जाते हैं, नगर रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारनी चाहिए। एक दिन उस बेटी से कहा, बेटा तू कल अपने सारे श्रृंगार कर लेना, सब जैसे तू करती थी वैसा समय में। और वो नो की नून कर दे में थी, या नकम्मी औरत है। और उनका साथी था एक रविदास नाम के महापुरुष, परमात्मा कबीर जी के घड़े निजी थे। पहले रविदास जी को महर्षि रामानंद जी से नाम दिलाया था, फिर रविदास जी को पता लग गया था, रामानंद जी ने बता दिया था, भाई भगवान तो है यू, बाकी मेरे को तो नाम नाम का गुरु बना रहे, सत्कर मान लिए। तो रविदास जी का अटूट श्रद्धा कबीर साहब के साथ होगी थी, और उनके कृपा पात्र और बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे, महात्मा थे। तो कबीर साहब ने कहा, रविदास कल एक हाथी ला कर आए पे, एक दिन खातर। रविदास जी ले आए हाथी, और उसको सारी कहानी बता दी, आज बाजार में घुमाएंगे, ये संगत वालों की फड़क निकालनी है। अब उस लड़की को बुला लिया, गंगा जल भर लिया शीशी में, बोतल में जैसे शराब रखा करें, हाथ तक निकाली हुई देसी शराब, और लड़की को बैठा लिया बीच में, और रविदास जी बना दिया ड्राइवर हाथी का, पहलवान के, तो इस मेन बाजार में निकालना इसको, हाथी को, हमारी सारी सवारी को। और लड़की को बैठा लिया बीच में, पिछली साइड में परमात्मा बैठ गए, हाथ में बोतल शराब वाली था, उसमें गंगा जल, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, और वह वैसा बैठी जैसा लोगों की दृष्टि में, और मेन बाजार में घुमा दिया, और पियो गंगा जल और करें एक्टिंग शराबी वाली मालिक नो। तो लोग देखें रहे कौन है यू, कि वो कबीर, लोग भगवान कहा करते इसने, देखो रे देखो, हम तो पहले कहा करते वहां ऐसी औरतें जाती राजते या ऊपर आएगी सारी बात है, देखो सरेआम ये तो शराब पी के इतने पागल हो रहा है, इसने नो नहीं मालूम तू कहाँ घूम रहा है। अपने आत्मा अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया सबका, कि जय यू ऐसा व्यक्ति होता, हाथी बैठ के घूमो, कौन इसने हाथी दे था, ये बकवादों के लिए हाथी होते हैं। लेकिन आम जनता के तो समझ में आवे कहाँ थी, वो चेले भी बेदग्गे। अब जो भी व्यक्ति अनुपदेशी था, वो उन चेलों ने लिया बुला के, क्यों 64 लाख चेले के थोड़े थे, आदि काशी हो रही थी भगवान की से, सबका सुख दिए थे दाता ने, क्योंकि वो तो दयालु हैं, वो तो सुख के सागर हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। ऐसी रूम में कोई आ जाओ, उससे राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, वह अनुपदेशी जावे, उन चेल्ला लाऊं बुला का, जो हम कहा करते ना ये निकम्मा आदमी है, ये वहां बकवाद करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, देख आज
तुम्हारा गुरु जी शराब पीवे है और वैश्या को साथ ले रखे, ये फलानी वैश्या है। अब जो सा भी देखना आवे भाई वो न्यू ना कह मैं इनका चेला हूं, न्यू कह मैं तो एक दिन गया था बस, न्यू ना कह मैं इनका चेला था, मैंने तो फलाना ले गया था एक दिन बस, मैं तो गया था, मैं कभी कभी जाता था। यानी 64 के 64 लाख भगवान को छोड़ गए। और परमात्मा क्या करते रहे निकम्यों, जब तक मैं भगवान था तेरे सौ सुख दिए और आज मैं ये काम करूंगा, इतनी अकल नहीं तुम्हारी। लेकिन वो तो सारे साफ गए, यानी सब छोड़ के दाता को अपनी वही पुरानी साधना करने लग गए और सब फोटो फोटो हटा के फेंक दिए। कदे लोग न्यू ना कहीं भी चल रहा था उनका। अब क्या हुआ, सारे नगर में घूम कर वापस आ गए। अब उसकी कंप्लेंट पहुंच गई वीर सिंह बघेल के पास। उस दिन सिकंदर लोधी राजा दिल्ली का बादशाह था और वो भी वहां गया हुआ था काशी में, क्योंकि दिल्ली का जो शासक होता था वो सम्राट होता था भारतवर्ष का, उसके अंतर्गत सभी नरेश होते थे, वो उसके ही अधीन होते थे और वो अपने किसी भी नगर में अपनी इच्छा से अपने दौरे पर यानी इंस्पेक्शन पर जाता रहता था। तो परमात्मा ने उस दिन छेड़ा जिस दिन वो सिकंदर लोधी आ रहा था, दिल्ली का सम्राट आया हुआ था। अब उधर से हिंदुओं के गुरु भी उनके विरोधी थे, मुसलमानों के पीर काजी गुरु मुल्ला हुए भी विरोधी थे, क्योंकि सच्ची कहा करते परमात्मा के तुम्हारे ये गुरु हिंदुओं के हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों के मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो सभी दुखी थे, सब ने मिलकर शिकायत करी जाकर कि आज तो बड़ा राजा आ रहा है, रास्ते इसकी साथ बोल देवेगी खूब। और वीर सिंह बघेल तो इसका शेष है, शायद ना एक्शन लेता, वो तो मुसलमान बादशाह है, इसको ठीक कर देगा। जबकि परमात्मा ने सिकंदर लोधी को स्वस्थ किया था, उसके असाध्य रोग था और वो बहुत आदर भी करता था परमात्मा की। लेकिन इन राजाओं को तो भगवान नहीं चाहता, राज चाहिए है। अब जाके कंप्लेंट की कि हे भगवान हमारी तो नाक कट गई, बहन बेटियों का बाहर निकलना दूबर हो गया, कति जंगल राज बना दिया। सिकंदर लोधी बाहर आया, हजारों की संख्या में जनता जारी। उसने देखा भी कि एकदम सारे के क्रांति सी आ गई, सारे उठकर चल पड़े नगर वाले। सिकंदर लोधी ने कारण जाना, बताया गया जी ऐसे ऐसे कबीर नाम का एक धानक जुलाहा कति भ्रष्ट हो गया, दारू पी के वैश्या को लेकर सरेआम हाथी पर घूम रहा था। सारे बाजार में मालिक हमारी तो बहन बेटियों का बाहर निकलना हराम कर दिया है, और पिता पुत्र भी कैसे वहां रहे। तो राजा ने कहा कि पकड़ के लाओ उसको। अब सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था, धर्म गुरु शेख तकी नाम का, और वो शेख तकी पूरे भारतवर्ष का मुसलमानों का मुखिया था धर्म गुरु रूप में। और राजा उसको अपने साथ इसलिए रखा करता था कि यूं राज्य है तो सारे मुसलमान तेरे जनता राजी रहेगी, प्रसन्न रहेगी। अब सिकंदर लोधी ने जब ये सुना तो वो शेख तकी धर्म गुरु भी साथ था, उसने बागडोर संभाल ली कि जी मैं दूंगा इसको सजा। सिकंदर लोधी बोले ठीक है भाई जाओ सजा दे दो। कि इसको हाथों में हथकड़ी डाल दी कबीर साहब का, और पैरों में बेड़ी और गल में तोक डाल दी, और एक नौका में बैठा के और गंगा के बीच में ले जाके और ये कह दिया कि इसको उस गंगा में पटक दो जाके। तो ऐसे ही आदेश अनुसार वो पुलिस वाले उसको पकड़ कर परमात्मा का थकड़ी बांध के गले में तोक डालकर और ले गए और पत्थर बांध दिए। पत्थर बांध के और उसमें गंगा में पटक दिया। बहुत तेज धारा बहुत थी, गंगा की बहुत चौड़ाई है वहां पर, 1-1.5 किलोमीटर चौड़ी है वहां काशी नगर के साथ में
कति सेंटर में धार में जाकर उठा के पटक दिए। जब परमात्मा पटके उस पानी में, जल में, धारा में, मझधार के अंदर, तो हाथों की हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप टूट के गिर गई और वो पत्थर टूटकर बह गए पानी में, और परमात्मा बैठ गए बीच में उसके ऊपर, जल के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं। नीचे से गंगा का जल ऐसे बह रहा है, खूब ऐसे चक्कर काटता हुआ, और मालिक ऊपर बैठे हैं। अब देखा भैया तो नहीं डूब गया, आदेश दे दिया कि इसको पत्थर मारो, फिर आदेश दे दिया कि तीर मारो, गोली मारो। यानी सैनिक वहां किनारे खड़े खड़े, कोई तीर मारे, कोई गोली मारे, कोई पत्थर। जब मालिक पर कोई असर नहीं हुआ, फिर क्या आदेश दे दिया कि इसका तोप का गोला मारो, जब मरेगा। तरह गजब भैया, अकल देखो हमारी कति गिरवी रखी हुई थी। तोब ले आए और कबीर साहब के ऊपर तोब के गोले दागने शुरू कर दिए। अब वो तोब का गोला या तो वहीं गिर जा फंस, या इतनी दूर जाकर पड़ा दूसरे कितबार तालाबों में, आसपास के तालाबों में पड़े, वो बार भी हानि नहीं करने दिया जाता है, या फिर बीच ही में जाकर जल के अंदर गब वहीं पड़ जा। 4 पैर यानी 12 घंटे तक उन्होंने नमस्कार दिया और मालिक का आंच नहीं आई। बोलो सतगुरुदेव। अब थोड़ी सी पुण्यात्मा, इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को ऐसा रंगना पड़ेगा कि आपको कोई भ्रमित ना कर दे। इन नकली संतों ने आपको ज्ञान ना होने का नाजायज फायदा उठा रखा है, और दास ये चाहता है आपको इतना ट्रेंड कर दूं, चाहे यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, आप ज्ञान में उनको पराजित करके भेजो। दास का ये इरादा है, और इन संतां का दखल क्या है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर हुए हैं। ये वो पुण्य आत्मा थी, वो दृढ़ भगत थे, वो प्यारी आत्मा थी, परमात्मा की लाडली आत्मा थी, जिनको भगवान आकर मिले। ये उन महापुरुषों में से एक हैं जिनको भगवान कलयुग में सीधे मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ वाले, उनमें से एक है ये। दास ने आज सुबह ये कहा था कि इस दास का जो आधार है वो चारों वेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, और उन महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है, जिनको साथ लेकर गए फिर वापस छोड़ा है, उनके द्वारा दिया गया अपना अनुभव ही आधार है। और जो उनको मंत्र मिला वही दास के पास है, जो परमात्मा ने सीधा उन महापुरुषों को दिया था, और उनको कह दिया था तुम लिख दो अपनी वाणी में, पर अभी इसको दान नहीं करना किसी को। अब ये नियम होता है कि जो परंपरागत नाम चलते आते हैं तो आने वाले वो उसी तरह के नामों को ही आधार बनाकर आगे उनकी परंपरा के जो संत हैं वैसे ही चलते हैं। जैसे नानक साहिब जी स्वयं सतनाम का जाप करते थे, 2 अक्षर का, एक ओम है एक तत् है। उनकी जन्म साखी, समुद्र की साखी में स्पष्ट लिखा हुआ वो 2 अक्षर का मंत्र, लेकिन उनको मना कर दिया था कि ये किसी को देना नहीं, तुम स्वयं जाप करो और निकलो यहाँ से। इनको अभी आधार बना दिया उन्होंने, वाणी बोल दी, वाणी को पढ़ पढ़ कर ज्ञान ये करते रहे, जिससे इनके पुनर्जन्म तो होते रहे लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस केवल वाणी के पाठ से। तो परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था भक्ति की आस्था बना करके। अब आप सभी बच्चे भगवान के हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई, कोई भी है, सभी नाम लेंगे पार हो जाएंगे। ये दास को भेज दिया वो सारा सामान दे करके। अब आपको जो आधार बता रहा दास के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ, सन 1717 में। और जब वो 10 वर्ष के हो गए, अपने ही खेतों में
गौवें चरा रहे थे। पहले शिक्षा थी नहीं, यही अपना कृषि का या पशुपालन का किसान लोग काम करते थे, धंधा अपना खेती करते थे। तो गरीबदास साहिब जी अपने नानके का रहा करते, उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। उनका मूल गांव करौथा था। तो महाराज गरीबदास जी का जन्म छुडानी गांव में ही हुआ था। 12 वर्ष वहां रहते हो गए थे उनके पिता और माता को, तब हुआ था। तो इनके नाना जी का जमीन बहुत घनी थी, मामा जी नहीं थे इनके। तो वो सारी संपत्ति गरीबदास के पिता के नाम ही थी, यानी गरीबदास जी की ही थी समझो। तो अपनी 100-150 गायें रखा करते थे। चरागाह उनके खेतों में पर्याप्त था, और अन्य गांव के लोग भी उनके ही खेतों में अपनी गौओं को साथ ले जाते थे। कुछ पाली रखे हुए थे किराए पर। तो सभी मिलकर के वहां गांव छुडानी के खेतों में, कबलाना गांव है एक, कबलाना गांव की सीमा की तरफ गरीबदास साहिब जी के उनके खेत थे अपने पर्सनल, उनमें गौवें चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां के प्रकट हो गए। अब गरीबदास साहिब जी को और अन्य जो पाली वहां बैठे थे, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान देना था, उसी के लिए तो उतरे थे, वो सतलोक से आए थे। तो उन बच्चों ने प्रार्थना की, सब पाली बड़े बड़े भी थे, जैसे 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 30 का। सबसे छोटे बालक गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा महाराज जी भोजन पा लो, भोजन खाओ। परमात्मा ने भोजन खाने से मना कर दिया, ये कहकर के मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। गांव पूछा कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया कि सतलोक है मेरा गांव। अब उन्हें पता नहीं था सतलोक होगा, उन्हें सोचा होगा कोई गांव की तरह। यहां तक भी पूछा कितनी दूर है? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोस की दूरी पर मेरा गांव है। उन्होंने 16 कोस समझ लिए, अब होगा कि तब भाई, पहले इतना कन्वेंस आपस में थे नहीं एक दूसरे तक। तो क्या हुआ, आखिर में उन्होंने कहा क्योंकि देखो जी रोटी भी नहीं खाते आप, महात्मा हमारे आए हो, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपना। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई दूध पिया करूं मैं कुंवारी गाय का। तो पाली कहने लगे महाराज जी आपका दूध पीने की नीत को नहीं, आप मजाक करते हो, कुंवारी कभी गाय दूध देती है? परमात्मा बोले भाई तुम्हारी नीत साबित होगी दूध पियाने की, तो गाय कुंवारी भी दूध दे देगी। वो तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। एक कुंवारी गाय को पकड़ ले, गले में रस्सी बांध रखी थी उसके, उनकी वह प्रिय गाय बछिया थी। उस बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले मैं बताता हूं कैसे दूध देगी। पहले तुम कोई दूध निकालने का पात्र स्वच्छ करो। वो सारा ले आए स्वच्छ करके, और कहा इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए 10 वर्ष के बालक, अगलो। पर कबीर साहब ने थपकी मार दी कमर पर गऊ के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बह चली और पात्र भर के अपने आप बंद होगी। अब वो सतलोक से मंगाया था मालिक ने दूध, यहाँ का थोड़ा ही था वो। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा लो महाराज जी ये तो आपकी ही लीला है। तो परमात्मा ने पिया और फिर उन पालियों से कहा कि ले पी लो भाई, अमृत है ये। वो जो बड़ी उम्र के जो अपने आप ने समझदार माने थे, को 40 का, कोई 30 का, कोई 20 का, 8, 7, 10 जने थे, वो तो उठकर चले गए, हम ना पियो जादू जंत्र का दूध है तो, और तेरा बेरा ना कौन सी जात का है तू, हमको नहीं पियो तेरा झूठा दूध। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, कहने लगे महाराज जी मुझे दे दो, गट 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 पी गए। तब परमात्मा ने उसको समझाना शुरू किया, और वो कहा गाड़े थे वो चले गए, कोयल वाला रह गया। उनको ज्ञान समझाना शुरू किया। तब प्रेरणा बनी उस गरीबदास साहिब की कि भगवान आपका वो गांव मुझे भी दिखा दो, आप बताओ वहां इतना सुख है, कभी जन्मते मरते नहीं, वहां वर्द नहीं होते। काफी प्रबल प्रेरणा पैदा की। उस प्रेरणा से ही मालिक ले जाते हैं, चल बेटा, पहला मंत्र दिया 5 नाम का और लेकर चल पड़े। वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में लेकर गए। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का, ये शिव जी का, धर्मराज का लोक ये है। यहाँ बैठकर सबका न्याय किया जाता है।
और यहाँ जैसा कर्म जिसने करा सब वैसा ही भोगते हैं बेटा। मेरे पास एक मंत्र है जिससे ये सब पाप नाश हो जाते हैं। और इसकी गवाही उस धर्मराज ने भी दी कि आप जो करोगे दाता वही फाइनल होगा। तो इस तरह की गवाही से गरीबदास जी को बहुत दृढ़ता होगी कि सचमुच ये मालिक है। फिर सचखंड सतलोक में लेकर गए तो क्या देखा, सतलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक सिंहासन के ऊपर सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद ही मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं उनके मुकुट में, वो चमक रहे हैं। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा स्वरूप है उस सतपुरुष का। तो परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और एक वो सामने बैठे थे वो परमात्मा तेजो में शरीर में, तो जिंदा महात्मा ने उठाकर वहां से चंवर और उस तेजो में रूप के ऊपर चंवर करना शुरू किया ऐसे। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान तो यो दिखा है, बाबा जी तो यहाँ का नौकर नाकर है शायद। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से खड़ा हुआ, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे वो बैठ गए और वो तेजो में शरीर वाला भगवान उस महात्मा पर चौवर करे सिंहासन पर बैठे हुए पर खड़ा होकर सेवक की तरह। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार कुदारी सर। मनोज जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं बैतूल एमपी से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सारे देवी देवताओं जो पहले से करते चले आए थे वही देवी देवताओं की भक्ति करना, गणेश जी बिठालना, दुर्गा जी बिठालना और सावन के महीने भर रामायण पढ़ना। और सिंगा जी महाराज से हमने नाम उपदेश भी ले रखा था। तो सिंगा जी महाराज ने आपको क्या भक्ति विधि बताई? सर उनने श्वास का सिमरण ही बताया था, वो श्वास से लेने वाला। उनने सांस से जैसे ओम से अंदर लेना है और सोहम से छोड़ना है, ये बताया था। सर सिंगा जी महाराज जो नाम दीक्षा देते थे वो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं थे और वो पूर्ण गुरु भी नहीं थे और नाम दीक्षा देने के अधिकारी गुरु भी नहीं थे। उनसे नाम दीक्षा लेके ना तो कोई लाभ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली चल रहा था। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? सर मैं देवी देवताओं की भक्ति तो हम कर ही रहे थे और गुरु भी बना ही रखा था। उसके करते करते सर मेरा हार्ट डॉक्टर ने बताया था कि बचपन से एक वाल्व आपका सिकुड़ रहा है, उससे धीरे धीरे आपका वाल्व पूरा सिकुड़ जाएगा। और मेरे को पैदल चलने में भी दिक्कत होती थी, खांसी आती थी, खांसी के साथ ब्लड आ जाता था, खून आ जाता था। फिर डॉक्टरों को दिखाया, बैतूल में लश्करे डॉक्टरों को दिखाया, भोपाल में मेमोरियल हॉस्पिटल में दिखाया, तो उनने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका वाल्व का और हो सकता है तो कृत्रिम वाल्व भी लगाना पड़ेगा आपको। तो सर इतने पैसे तो हमारे पास थे नहीं। फिर क्या हमने फिर तिरुपति बालाजी गए, वहाँ पे सत्य साईं जी का हॉस्पिटल था, वहाँ पे बाईपास सर्जरी से वो वाल्व उनने फुला दिया और उनने कहा कि आपको ये टेबलेट ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और फिर आप 45 साल के बाद आना तो फिर आपकी टेबलेट चेंज कर दी जाएगी उम्र के हिसाब से। तो टेबलेट तो आपको खाना ही पड़ेगा और कोई भी हार्ड काम, मेहनत का काम आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका वाल्व फिर से सिकुड़ जाएगा और गोली बंद नहीं करनी है आपको। वाल्व आपका ज़्यादा सिकुड़ गया तो ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में भी रिस्क नहीं और लाइलाज बीमारी थी और ये कभी भी मतलब आपकी मृत्यु हो सकती थी। और मैं बहुत ही दुबला हो गया था, सिंगल हड्डी हो गया था, मतलब वो दवाई को लेते लेते और हार्ट की परेशानी से, और खून भी आ जाता था। फिर वहाँ पे उनने बाईपास सर्जरी की और टेबलेट खाने के लिए बोला। टेबलेट मैंने 2 साल तक खाई सर, और फिर भोपाल में रहता था, वो टेबलेट खा खा के मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने गीता, रामायण, ये वेद पुराण सब पहले ही से पढ़ रखे थे। और फिर मैंने सोचा भगवान तो यहाँ है, हमको अभी तक ये पूजा करने से लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो भगवान तो यहाँ है। फिर मैंने, मेरी बुआ जुड़ी हुई थी पहले से, तो मैंने कहा आप बरवाला कब जा रहे हो, तो उन्होंने बताया 2-4 दिन बाद। तो मैंने कहा बुआ मैं भी चलूँगा, देख के आऊँगा वहाँ पे क्या है। सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 11 जनवरी 2014 को। सर आपकी जो दिल की बीमारी थी वो काफ़ी गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर ने इसको लाइलाज करार दे दिया था और आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने के लिए बोला। तो सर आपको क्या लगता है कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ा तो क्या आपको ये विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी?
जी सर, संत रामपाल जी महाराज की जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें लगा कि भगवान तो यहाँ पे है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते किसके लिए हैं कि हम सुखी रहें, हमारा शरीर सुखी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। परंतु ये करते हुए भी पूजा, जो देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसमें सुख शांति और बीमारी हट नहीं रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज की बुक पढ़ी तो हमने लगा भगवान तो यहाँ बैठे हैं और हम कहाँ पे डरे ढो रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल साधना न करके विरुद्ध साधना करके पूरे उल्टे कर्म कर लिए हमने। मनोज जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और जिस विश्वास के साथ आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली कि आपकी जो जीवन की रक्षा होगी, आपको जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वाकई में उन चीज़ों में लाभ मिला? जी सर, मेरे को लाभ मिला। मैंने फिर सतनाम लेने के बाद सारी गोली दवाई छोड़ दी जो डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, नहीं तो आपका वाल्व फिर सिकुड़ जाएगा और फिर ऑपरेशन कराएंगे, उसमें आपके बचने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैंने सतनाम लेने के बाद सारी गोली दवाई छोड़ दी और मैं आज कोई भी काम करने में, कोई भी मेहनत का काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी मेरी रिपोर्ट भी रखी हुई है सारी, और इसमें उनने बोल दिया था कि एक वाल्व आपका बहुत सिकुड़ गया है, जिससे आपका पेनल चलते हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होता है, इसके कारण आपका ब्लड ओवरफ्लो होकर मुंह से आ जाता है, खून आ जाता है। सर, मेरे पापा को भी दमे की बीमारी रहती थी, उनको डॉक्टर, टीचर है मेरे पापा, वो उनको बारिश में भीग जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती, ठंडी भी ज़्यादा लग जाती, उनको दम की शिकायत, दम फूलने लगती, रात में घबराने लग जाते थे। वो भी दिन रात पूजा करते थे, 5-5 आरतियाँ करते थे, उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी की दया से सतलोक आश्रम में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। फिर मम्मी पापा को भी बोला कि आप भी चल के देखो, नाम मत लेना, बस देख लो। उनने वहाँ जाते ही से वहाँ जाकर माहौल जो देखा और फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली बिना पूछे कि भाई भगवान तो यहाँ पे बसते हैं। फिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको भी सारी जो दमे की शिकायत थी, मम्मी के घुटने में दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम उनकी भी दूर हो गई मम्मी पापा की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, मेरे को भी गुटखा खाने की आदत बहुत थी सर, मैं भी गुटखा छोड़ ही नहीं पा रहा था। पुड़िया, गुटखा की पुड़िया बनाता था, फेंक देता था। मेरी मम्मी ने कसम भी दे दी थी कि मेरी कसम है अब मत खाना, कसम भी खा ली थी माँ की, परंतु फिर भी गुटखा छूट नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे गए, वहाँ का व्यवहार देखा, वहाँ सब भक्तों को देखा, सब मतलब, तो सर मेरा गुटखा नहीं छूट रहा था। फिर मैं वहाँ पे गया, 3 दिन मैंने नाम दीक्षा ली और 3 दिन सत्संग सुना। बाहर निकला तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा गुटखा कब छूट गया। मनोज जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपका नशा छूट गया, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुड़वाने के लिए आपको कोई दवाई या कोई जड़ी बूटी दी या कोई तंत्र विद्या की, जिसको करने के बाद आपका नशा छूट गया? नहीं सर जी, उनने, संत रामपाल जी महाराज ने कोई दवाई नहीं दी। उनके जो मंत्र थे शास्त्र के अनुकूल थे, उनमें पावर था, और वो मंत्र के जाप से ही सारी विकृतियां, हमारी बुराइयों को दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान तो वही है जो सारी बुराइयों को दूर कर दे। और बाकी से हमने बाकी संतों के पास देखा कि वो भक्ति भी करते हैं, गुटखा भी खाते, दारू भी पीते, शराब भी पीते हैं और लड़ाई भी करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके देखा कि वहाँ सब भगत हाथ जोड़ के बात करते, सभी एक ही जगह पे बैठ के खाएंगे, सभी के लिए समान, मतलब सबके लिए समान, कोई बड़े छोटे की कोई अलग से लाइन नहीं होती है, सभी के लिए समान व्यवहार किया जाता है। और वहाँ का माहौल देख के लगा कि स्वर्ग तो यहाँ बसता है, मतलब सतलोक तो यहाँ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उनमें नंबर आते हैं गुरुजी के, आप वो नंबर पे लेके नज़दीकी नामदान सेंटर पे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।